जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 18 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 17 तक सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 17 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, यदि उनकी क्या होती है बताइए। कह रहा है कि दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, यदि उनकी क्या होती बताइए, क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तापमान जो है ना समान है, तो दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके तापमान क्या है, तो समान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से सही कथन कौन सा बताइए। इस चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यही क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना कि विकिरण को ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की क्या आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल क्या है तो सही है, बाकी तीनों क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव की ऊपर की ओर उत्प्लावन बल जो है ना, मतलब ब्यूएंसी फोर्स जो है ना क्या होता है बताइए। कह रहा है कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल क्या होता है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वस्तु के वजन से क्या होगा, तो कम होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जी की एसआई इकाई, मतलब स्मॉल जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो कि क्या है बताइए, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, स्क्वायर होगा, माइनस में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 5 पे कराए कि सही कथन को चुनिए, बताइए इसमें सही कथन कौन सा, बताइए सही कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है, यही क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा ना कि लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग क्या होता है, तो अधिक होता है। ठीक है, इसका वो ट्रिक होता है ना, याद रखिएगा BIBG/OR VIBGOR होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। कह रहा है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बढ़ती है, क्या होती है तो बढ़ती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में भारत ने एडफॉल्सीवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माण जो है ना किस रोग के लिए किया है। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने एडफॉल्सीवैक्स नामक वैक्सीन का जो निर्माण है किस रोग के लिए किया है बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मलेरिया के लिए किया है। किसके लिए किया है, तो मलेरिया के लिए किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन चैंपियनशिप 2025 का अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन चैंपियनशिप 2025 का अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब जो है ना किस राज्य ने जीता है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिहार जीता है। किसने जीता है, तो बिहार जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन जो है ना घोषित किया है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन जो है ना घोषित किया गया, बताइए किसको किया गया है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अमेरिका, क्या होगा अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा द रेजिस्टेंस जो है ना मतलब फ्रंट TRF को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या है बताइए। वस्तु का बहुवचन पूछा है, क्या होगा बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वस्तुएं होगा, क्या होगा वस्तुएं होगा। नेक्स्ट है करा कि सही बर्तनी वाला शब्द जो है ना कौन सा है बताइए। सही बर्तनी वाला जो शब्द है कौन सा है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समिति इस तरह जो है ना शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है ये करा कि रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है बताइए। रौद्र रस का अस्थायी भाव जो है ना क्या होता है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्रोध होता है, क्या होता है क्रोध होता है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे करा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड क्या है डिस्ट्रॉट। बताइए डिस्ट्रॉट का क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो डी होगा, हैप्पी होगा। क्या होगा। तो हैप्पी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। डिस्टॉर्ट का जो अर्थ होता है ना व्याकुल होता है, हैप्पी का इसका क्या होगा विपरीत होगा, मतलब खुश होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। बताइए इसमें बोल रहा है इनकरेक्ट जो वर्ड लिखा हुआ है ना कौन सा है। बताइए तो 14 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, बिजनेस क्या है ये जो है ना गलत तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे बिजनेस का सही स्पेलिंग क्या होगा। तो BUSI, यहाँ पे BUSI होगा, आई पहले दे दिया इसलिए क्या है गलत है। BUSI यानी WS होगा। ठीक है, बिजनेस इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड क्या है चुकल। बताइए कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है तो चकल बोल सकते हैं, चकल का क्या होगा। बताइए तो 15 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो डी होगा। लाफ जो है ना, लाफ क्यूटली विदाउट ओपनिंग वंस क्या होगा। तो माउथ होगा। और चकल का जो अर्थ होता है ना हल्के में हंसना बिना मुंह खोले। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे दिया पैसिव वॉइस बनाना है। करा द चाइल्ड विल रिसीट द जो है ना पोएम। बताइए कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे सेंटेंस दिया कि द चाइल्ड विल जो है ना रिसाइट द पोएम। द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम का क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, द पोएम विल बी रिसाइटेड बाय द चाइल्ड होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सूक्त के नाम से जो है ना जानते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक जो कार्यपालक है ना किसे मानते हैं। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मुख्यमंत्री को मानते हैं। किसको मानते हैं। मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक जो है लोकप्रिय नृत्य शैली है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। बताइए तो 19 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भांगड़ा है। क्या है। तो भांगड़ा है। तो भांगड़ा जो है ना पंजाब की एक क्या है लोकप्रिय नृत्य शैली है। नेक्स्ट है करा है कि चैरोबा करा है कि चैरोबा उत्सव किस राज्य में जो है मनाया जाने वाला क्या है। तो नव वर्ष उत्सव। बताइए चैरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नव वर्ष उत्सव है। बताइए तो 20 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मणिपुर। किसका है। मणिपुर। तो चैराबओबा जो है ना किस राज्य का है पर्व है। तो उत्सव है। तो मणिपुर का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे करा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है ना कौन सा अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद तक जो है ना किया गया। बताइए तो 21 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 36 से जो है ना 51 होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का जो है ना पद समर्थन किया। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं के ओर लौटने का पद समर्थन किया। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आर्य समाज। क्या होगा। तो आर्य समाज होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है ना दर्ज किया है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुमार सानू। क्या होगा। कुमार सानू। तो 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए कुमार सानू का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है तो दर्ज किया गया था। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित गायकों में से कौन सी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों को प्राप्त करता है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित गायकों में से कौन से ऐसे गायक हैं जिनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, तीनों मिला है। बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, SP बालासुब्रमण्यम है। कौन है। SP बालासुब्रमण्यम है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक जो है ना योगदान दिया था। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया था।
तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पीवी महालनोबिस। क्या होगा? पीसी महालनोबिस होगा। नेक्स्ट आइए, कराए 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर क्या है, सबसे अधिक है? बताइए। कराए 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन, 7 सिस्टर राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो सबसे अधिक है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मिजोरम का है। किसका है? मिजोरम का। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। बाकी जितने लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, बिहार पुलिस मध्य का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सोचते रहिएगा। तो आप देखिए एग्जाम डेट भी आ जाएगा, सही से आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, नॉर्मली जो बुक है आप उसको पढ़िए। बाकी नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में जो है ना टेस्ट होता है, सुबह करंट अफेयर्स का होता है, और करंट अफेयर्स तो हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए डुटरिया का भी बुक आ गया, स्पीडी का भी बुक आ गया है। तो जो आपको इजली लगता है ना कि पढ़ने में आसानी लगता है, वो बुक ले लीजिए। बाकी राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा भी मटेरियल करंट अफेयर्स का मंथली वाइज दिया जा रहा है, और आपको 1 दिसंबर का जो है ना फुल्ली जो 1 जनवरी को आपका 12 मंथ का जो है ना ई बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, उसी को पढ़िएगा। आपका उससे जो है ना एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका एग्जाम अगर फरवरी में होता है या मार्च में होता है, मतलब आप इतना समझिए नहीं कि आपका एग्जाम फरवरी मार्च के आसपास होगा, तो इतना समझिए कि आपका जनवरी तक आपका करंट पूछेगा। तो जनवरी तक जो है ना आपको करंट हर हाल में मजबूत रखना पड़ेगा। तो जितने लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, तो ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए 27 नंबर का देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, बाकी जो है ना उस ग्रुप में हम मैथ का जो है ना एक चैनल का लिंक सेंड किए थे। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग जो है ना हम जो चैनल का लिंक सेंड, कितने लोग मैथ पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 28 का हो जाएगा बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 30 कर, एक गतिमान ध्वनि स्रोत को पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी। बताइए, करा एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी। बताइए क्या? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मूल आवृत्ति से क्या होगा? तो कम होगा। ठीक है, तो एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति जो है ना मूल आवृत्ति से क्या होगी? तो कम सुनाई देगी। नेक्स्ट है ये करा कि इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के आवर्तन कारण बनता है, इसका तात्पर्य क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के आवर्तन के कारण बनता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सूर्य का प्रकाश जो है ना वो वर्णीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु को एक जो है ना 2.0 जो है ना डी क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो निर्मित प्रतिबिंब जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आभासी और क्या होगा? तो सीधा होगा। क्या होगा? आभासी और क्या होगा? तो सीधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जिन तत्वों में धातुओं और धातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं, उन्हें उपधातु मतलब मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? बताइए। कह रहा है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं, उन्हें उपधातु मतलब मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जर्मेनियम। क्या होगा? तो जर्मेनियम होगा। नेक्स्ट है करा कि रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे फाइबरों को जो है ना क्या कहा जाता है? करा कि रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे फाइबरों को जो है ना क्या कहा जाता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संश्लेषित जो है ना फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन है? बताइए। एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, C6H6 है। नेक्स्ट आइए कराए कि सुपर स्वच्छ जो है ना लीग सिटीज 2024-25 में 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पे कौन सा शहर है? बताइए। कराए कि सुपर स्वच्छ लीग सिटीज 2024-25 में 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, पंचगनी है। क्या है? तो पंचगनी है। नेक्स्ट है ये कराए कि हाल ही में भारत का पहला रो फेरी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कराए कि हाल ही में भारत का पहला रो फेरी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गोवा में किया गया है। नेक्स्ट आइए कराए कि 32वें सिम्बेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। इस अभ्यास को पहले जो है ना किस नाम से जाना जाता था? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कराए कि 32वें सिम्बेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। इस अभ्यास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइए।
तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, लॉयन किंग अभ्यास के नाम से जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द को चुनिए। जो नष्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए। जो नष्ट हो जाता है वो क्या कहलाएगा? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, नस्वर कहलाएगा। क्या कहला? नस्वर। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से प्रेम का जो है विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रेम का क्या होगा? तो घृणा होगा। क्या होगा? घृणा होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का जो है ना चयन करें। यहाँ पे वाक्य दिया, इसमें बताना है कि कौन सा लाइन जो है ना, मतलब कौन सा जो शब्द है वो क्या है, असत्य लिखा हुआ, मतलब अशुद्ध लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन को देखिए, इसमें कौन जो है ना वाक्य क्या अशुद्ध है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दुरुपयोग नहीं। यहाँ पे क्या दुरुपयोग जो नहीं है ना, ये क्या है? तो अशुद्ध है। सही बात क्या होगा? व्यक्ति को समय का दुरुपयोग जो है ना, समय का क्या होगा? दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्या होगा? तो व्यक्ति को जो है ना समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दुरुपयोग क्या है? गलत तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 है। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। मतलब एरर, इसमें जो सेंटेंस दिया इसमें एरर छांटना है, कौन सा सेंटेंस में जो है एरर है। ये कह रहा है कि द कंपनी वाज स्यूड फॉर ब्रेच ऑफ जो है ना, ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वट इट जो है ना स्टिल डेनी एंड क्या होगा? रॉन्ग डूइंग। बताइए इसमें कौन सा इसमें एरर है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बट इट क्या है? बट इट स्टिल क्या है? डेनी होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है? एरर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बताइए यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, द मर्डर ऑफ ए किंग। बताइए द मर्डर ऑफ ए किंग। बताइए तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, रेजिसाइड होगा। क्या होगा? रेजिसाइड होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इट्स इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग का क्या होगा? यहाँ पे दिया दिस सेंटेंस डज नॉट मीन। बताइए तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, इट इज क्या होगा? तो इट इज जो है ना, इट इज क्या है? ड्रिजलिंग है। बताइए क्या होगा? कह रहा है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग दिस सेंटेंस डज नॉट मीन। यहाँ पे बोल रहा है ना कि इट यहाँ पे जो होगा सेंटेंस कौन सा होगा? तो इट इज क्या होगा? ड्रिजलिंग होगा। तो यहाँ पे याद रखिए ना कि यहाँ पे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब है कि इट इज ड्रिलिंग, मतलब बूंदाबूंदी नहीं होता। वास्तव में इसका अर्थ जो है ना मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही सॉ दैट द क्लॉक खाली स्थान क्या स्टॉप। बताइए क्या भराएगा? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हैड होगा। क्या होगा? तो ही सॉ दैट द क्लॉक हैड क्या होगा? स्टॉप्ड होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की स्थापना से क्या है? तो संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से क्या है? तो संबंधित है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संविधान मतलब क्या है? 102वां संशोधन अधिनियम क्या होगा? 2018 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 के ख का प्रावधान किया गया, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या है? कोई एक संवैधानिक दर्जा जो है ना प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा? तो 46 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? बताइए। कह रहा है कि सतलज नदी का एक वैदिक नाम जो है ना क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सुतुदरी है। क्या है? सुतुदरी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1909 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? बताइए। कह रहा है 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत सरकार क्या होगा? तो अधिनियम होगा।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट टांडी टांडी में कौन सी कौन सी दो जो है ना जल धाराएं मिलती है, बताइए। कह रहा है हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट टांडी में कौन सी दो जल धाराएं मिलती है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चंद्र, और क्या होगा, तो भागा होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है, कौन सा राज्य में मनाया जाता है। सांझी पर्व का बात किया कि सांझी पर्व कौन सा राज्य में मनाया जाता है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत का इस्पात शहर कहते हैं। भारत का इस्पात शहर किसे बोलते हैं। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जमशेदपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जमशेदपुर को। ठीक है, और जमशेदपुर कहाँ स्थित है, कौन सा राज्य में, झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कह रहा है कि परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी। परमहंस सभा की जो स्थापना है कब किया गया था। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1849 में किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को क्या है, बढ़ावा देता है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अनुच्छेद कितना है, 351 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि उस घन का जो आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय जो है ना क्षेत्रफल इतना है, यहाँ इसको बना लीजिएगा, 1944 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर है। तो इसको बनाना है, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 57 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखिए 58 दिया हुआ है, कितने वर्षों में जो है ना 1600 रुपये क्या है, राशि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। इसको भी बनाना है। 58 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 59 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 59 का जो है ना सही उत्तर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 करा, इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या है, उच्चतम है। करा इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या है, तो उच्चतम है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पीएच कितना, 4 में। तो पीएच 4 विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या है, उच्चतम होता है। और याद रखिए पीएच पद का जो पद होता है, मतलब जो फुल फॉर्म अगर पूछा है क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, बताइए कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ZnO है, क्या है, तो ZnO है। ठीक है, Al, Zn, Sn और Pb के ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी जो है व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट आइए करा है कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या है, बताइए। बेकिंग पाउडर में जो मिश्रण होता है ना, क्या होता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेकिंग सोडा प्लस क्या है, हल्का खाद जो है ना एसिड होगा। बेकिंग सोडा और क्या होगा, हल्का खाद एसिड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि कार्बन अयस्कों की किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते हैं और आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता जो है नहीं दर्शाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन अयस्कों की किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता नहीं दर्शाता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दहन है, क्या है, तो दहन है। नेक्स्ट है एक रहा है कि कार्पस लुटियम मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जो है ना स्रावित करता है। कार्पस लुटियम जो है ना मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रोजेस्टेरोन है, क्या है, प्रोजेस्टेरोन है। नेक्स्ट है कह कि छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली न्यूमा संरचना पाई जाती है, कहलाते हैं क्या, बताइए। कह रहा है छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली न्यूमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विली कहते हैं, क्या कहते हैं, विली कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 15 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है। 15 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया है, मतलब प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि रामगुप्त की विधवा का नाम क्या था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद जो है विवाह किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रामगुप्त की विधवा का नाम क्या था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था, बताइए क्या नाम था। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ध्रुव देवी, क्या था नाम, ध्रुव देवी था। नेक्स्ट है कह रहा है कि पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए।
पाइका जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। तो पाइका जो है ना झारखंड राज्य का क्या है? एक प्रसिद्ध जो है ना क्या है? तो लोक नृत्य है। नेक्स्ट है ये करा कि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा वर्तमान में जो है ना किस राज्य में स्थित है बताइए? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 3 के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 3 के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्य का जो है राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट है करा कि किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में जो है ना मान्यता दी है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। नेक्स्ट है करा कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना जो है ना कब हुई थी? करा कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1948 में। नेक्स्ट है करा कि कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? बताइए। करा कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का जो नाम था ना क्या था? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दीवाने कोही। क्या था? दीवाने कोही। नेक्स्ट है ये करा कि किस द्वीप का नाम बदलकर जो है स्वराज द्वीप रखा गया है? बताइए। करा कि किस द्वीप का नाम बदलकर जो है ना स्वराज द्वीप रखा गया है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया है। ठीक है, तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट है करा कि किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों युद्ध कूटनीतिक संबंधों और राष्ट्र के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी युद्ध कूटनीतिक संबंधों और राष्ट्र के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगी? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पीस इंडिया एक्ट क्या 1784 होगा। नेक्स्ट है करा कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? बताइए। अकबर के राज दरबार में जो है ना कितने रत्न थे? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितने थे? 9 थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यहाँ पे 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 79 करा, यदि 10 कमीज का क्रयमूल्य दिया हुआ है 8 कमीज के क्रयमूल्य के क्या है? बराबर है। यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है। 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। बाकी जो डिस्कशन में जो रहता है ना वो सॉल्यूशन, उसको देख करके आप जो है ना बना सकते हैं। ठीक है, बनाने लगेंगे तो 1 घंटा सुपर क्लास चल जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, जो 80 का सही उत्तर क्या होगा? देखिए 80 का रहना कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मीमोसा क्या है? पुडिका है। नेक्स्ट है करा कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एडिपोज क्या है? ऊतक है। नेक्स्ट आइए करा कि मटर के पौधे में जो है ना कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं? बताइए। मटर के पौधे में क्या मतलब कौन सा जो है ना कैरेक्टर क्या है? रिसेसिव होते हैं। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, झुर्रीदार क्या होगा? तो बीज होगा। नेक्स्ट है करा कि रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचाने। इसमें गलत कथन कौन सा है? बताइए। करा कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचाने, इसमें गलत कथन कौन सा है? तो देखिए पहला कह रहा है कि निलय से रक्त केवल क्लोमो में जाता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और क्लोमो जो है ना, क्लोमो से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ये भी क्या है? सही है। और 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये क्या है? गलत है। और शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है, ये भी क्या है? तो सही। इसमें गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ए बी सी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती जो है ना थैली के रूप में जाना जाता है? बताइए। करा कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम होगा। तो लाइसोसोम कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में क्या है? जाना जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दाब के एसआई मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? बताइए। कह रहा है कि दाब के एसआई मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 10/5 क्या होगा? तो पास्कल होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कह है कि भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए। कह रहा है भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मेरठ में किया गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया? बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ना किसने किया था? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मैडम ब्लावस्की के द्वारा किया गया था। तो 1875 में मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल अनकॉल्ट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि भू प्रपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? भू प्रपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो खनिज है वो कौन सा है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फील्ड अस्पार है। क्या है? फील्ड अस्पार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा क्या है? तो नहीं है। बताइए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा क्या है? तो नहीं है। बताइए क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शुक्र ग्रह जो है नहीं है, लेकिन वरुण मतलब ग्रह नेपच्यून है, शनि है, बृहस्पति है। नेक्स्ट आइए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? बताइए। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत से जो है नहीं गुजरती, लेकिन ब्राज़ील, सोमालिया और केन्या से जो है नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा ना कि भूमध्य रेखा जो है ना भारत देश से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है ना 3 महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से क्या है होकर जो है ना 13 देशों से होकर क्या गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था आपका क्या है? तो नहीं है। बताइए। यहाँ बोल रहा है द्विसदनीय व्यवस्था आपका कहाँ नहीं है? बताइए क्या होगा? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पंजाब में नहीं है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में क्या है? तो है। तो याद रखिएगा ना कि राज्यों की विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के तहत किया गया, जो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जिस राज्य में अस्तित्व में है जो मिलकर बनता है। और याद रखिए कि अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषद गठन की क्या है? तो मंजूरी जो है ना दी जाती है। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में जो है समाप्त हो गया, लेकिन ऑप्शन में तो मानना पड़ेगा। तो याद रखिए कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 19 के द्वारा जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद भारत के 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद जो है अस्तित्व में है। जो कौन कौन राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और क्या है? तेलंगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पंजाब में नहीं है। नेक्स्ट है, कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है किस में? बताइए। कच्चा माल जो सम्मिलित किया जाता है किस में किया जाता है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कार्यशील पूंजी में जो है ना सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? बताइए। कह रहा है जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी क्या? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इकाई से जो है ना कम होगा। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ाने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच क्या है होगी? इकाई से कम होगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में मिड डे मील योजना जो है ना कब प्रारंभ की गई? बताइए। भारत में मिड डे मील जो योजना है ना कब प्रारंभ किया गया? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 15 अगस्त 1995 को जो है ना प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, कि क्वाड में कौन से 4 देश जो है ना सम्मिलित किए गए हैं? क्वाड में जो है ना कौन कौन देश सम्मिलित हैं? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यूएसए, जापान, भारत और क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड में जो है ना 4 देश है, कौन कौन है? तो अमेरिका, जापान, भारत और क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्लेइंग इट माई वे की रचना जो है ना किसकी है? प्लेइंग इट माई वे की रचना किसने की है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सचिन तेंदुलकर ने किया है। किसने किया है? सचिन तेंदुलकर ने किया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, 99 क्या है? मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। मैथ में जो है ना देखिए इसमें जो है ना कुछ नहीं है, बस जो ऊपर जो रैंकिंग रहता है ना उसमें डबल 9 जो इतना रैंकिंग रहेगा, जिस पर जितना अंक पर रैंकिंग रहेगा उतना नीचे जो है डबल 9 मतलब 9 लिख दीजिएगा। ठीक है। तो इसमें डबल 2 अक्षर पे रैंकिंग है तो नीचे क्या आएगा? 23 बटा क्या होगा? तो 99 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या है? एक जो है ना एक परिमेय संख्या है। क्या है? तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है। बाकी आप लोग सोल्यूशन रहता है, सोल्यूशन से हेल्प लीजिएगा, सारा क्वेश्चन जो है ना मैथ का बन जाएगा। आगे देखिए, 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक और चैनल आपका जो है रिवीजन, जो राहुल स्टडी ग्रुप जो रिवीजन क्लासेस के नाम से जो चैनल बनाया गया उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसी पे जो है ना आपका अगला जो रिवीजन क्लास आएगा 11 से लेकर 20 तक जो है ना उसी पे क्लास आएगा। तो सभी लोग उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है ना क्लास का लिंक आपको मतलब पता प्राप्त हो जाए। बाकी जितने भी लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, बिहार पुलिस मध्य निषेध के ग्रुप स्टार्ट हो चुका है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को बता देते हैं
ये जो आपका है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा क्या है 2025 26 में एग्जाम होगा। मद्य निषेध कचपाल चलन दस्ता के स्पेशल 100 दिन का क्या है 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसमें जो है ना प्लेटफॉर्म का लगभग आपका 20 सेट होने वाला है, बस 8 सेट और बचे, जल्दी से आपको खत्म कर देंगे। फिर आपका यूथ का भी स्टार्ट करेंगे, उन्हीं का भी करवाएंगे। ठीक है, इधर दरोगा का भी एग्जाम है, दरोगा पे भी क्लास करवाना बहुत जरूरी है। बाकी जो दरोगा का क्लास हमें लगता है कि हाँ 50% तो दरोगा का जो फॉर्म भरे होंगे वो इसका मद्य निषेध का जो फॉर्म भरे होंगे दरोगा के भी फॉर्म भरे होंगे, दोनों का तैयारी करते होंगे, दरोगा का भी क्लास कीजिएगा। बाकी इस ग्रुप में जो है ना ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, इसमें डिटेल सोल्यूशन के साथ यहाँ पे पीडीएफ दिया जा रहा है, तो आप ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी जो देखिए आगे जो खाली बुक है ना, यहाँ पे जो न्यू बुक आएगा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लगेगा उसको ऐड करके जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के लिए आपको 99 पे पेमेंट करना होगा, और पेमेंट देखिए किस नंबर पे करना है 7549392490। इस नंबर पे जो है 99 रुपये पेमेंट करके आप यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।